क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। इसलिए इसका सही उपयोग कीजिए और अपनी मंजिल तक पहुंचते रहिए। मैं अल्लाह से, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और फिर से स्वागत है सभी लोगों का अपना ही प्यारा सा यूट्यूब फैमिली नाउ सक्सेस मंच पे। अगली वीडियो लेकर हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के सामने, और ये जो वीडियो है वो है टेक्निकल विष्णुदेव जी के नाम, क्योंकि टेक्निकल विष्णुदेव जी ने कमेंट किया है क्वेश्चंस जो हम सर से पूछने वाले हैं। सर आपका सबसे पहले तो गेस्ट के रूप में बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल नाउ सक्सेस मंच पे। धन्यवाद। तो चलिए बिना टाइम को गवाएं सर, हम आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। जैसा कि टेक्निकल विष्णुदेव जी ने क्वेश्चन किया है कि समय नहीं मिल पाता है कि वीडियो को देखूं, समय को कैसे मैनेज करें। अरे वाह, मतलब टाइम मैनेजमेंट के बारे में टेक्निकल विष्णुदेव जी भैया पूछ रहे क्वेश्चन। इसका जवाब सर आप अपने अंदाज में दीजिए ताकि हमारे विष्णुदेव भैया को क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। सर्वप्रथम मैं नाउ सक्सेस टीम मेंबर को धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारे जो जितने भी ऑडियंस भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में इस नाउ सक्सेस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए और वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे एज अ गेस्ट के रूप में बैठने का मौका दिए हैं। तहे दिल से हार्टली धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपको भी सर चलिए कि आप गेस्ट के रूप में आए हैं और जवाब देने के लिए। जी जी। आप जैसा कि क्वेश्चन आपके टीम के प्लेटफॉर्म पे किया गया है विष्णुदेव, टेक्निकल विष्णुदेव के माध्यम से ना, जी कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसके माइंड में, जिसके लाइफ में ये ऐसी प्रॉब्लम आती है। लोग सोचते हैं कि यार समय तो 24 घंटा है, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा बिना टाइम को गवाते हुए। ठीक, देखिए सर कि टाइम का जो है ना परिभाषा, वो लोग उल्टा समझते हैं। लोग समझते हैं कि अपने अनुसार जो टाइम को मैनेज कर लेंगे ना तो टाइम मैनेजमेंट होगा, जो कि बिल्कुल गलत परिभाषा है। किसी का दिन है क्या कि 24 घंटा से 28 घंटा कर दे समय को? किसी का दिन है? आज तक कोई ऐसा आए हैं कि समय को फिर से रिवर्स ला सके? कोई ऐसा? तो फिर कैसे समझते हैं ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि समय रहते ही फैसला लेना पड़ेगा, तभी होगा। और टाइम मैनेजमेंट का जो परफेक्ट परिभाषा होता है कि अपने आप को मैनेज कीजिए टाइम के अकॉर्डिंग, तो टाइम मैनेजमेंट कहलाएगा, ना कि टाइम को मैनेज। जी जी, यहाँ पे ये कंसेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट उल्टा समझ लेते हैं। ठीक है, जब अब देखिए अपने आप को मैनेज कर सकते हैं तो दूसरे को मैनेज करने जाएंगे, हो सकता है नहीं मैनेज हो, और ये तो परफेक्ट है, ये तो तय है कि टाइम मैनेज होगा ही नहीं दूसरे के अकॉर्डिंग। क्या? क्योंकि 24 से 28 घंटा नहीं कर सकते हैं। उसी 24 घंटा को यूज करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, और उसी 24 घंटा को यूज करके लोग घास भी छिलते रह जाते हैं। तो अब वो ऑडियंस जाने कि घास छिलना है कि आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, यानी द मैनेजिंग ऑफ आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम के अनुसार अपने आप को मैनेज करना टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। अब हमारे ऑडियंस के मन में होगा कि समय तो मिल पाया, ठीक, समय मिल गया, हम समय के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर लिए, समय मिल गया है, अब समय का उपयोग कैसे करें ना? तो एक अच्छा कहावत है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। देखो समय है, उसका सही उपयोग कौन समय में करना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को मैं चाहूंगा कि बोर्ड के माध्यम से, हम नाउ सक्सेस टीम पे बोर्ड भी है, व्हाइट बोर्ड भी है, हम बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि बहुत ही अच्छा, देखिए जो मेरे अंदर है मैं चाहता हूं कि हमारे ऑडियंस के अंदर भी चला जाए, जी, एक्सप्रेस कर सकूं, प्रेजेंट कर सकूं, तो मैं बोर्ड के माध्यम से चाहता हूं समझाना। तो चलिए सर आपको बोर्ड के माध्यम से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कैसे किया जाए। चलिए, जैसा कि हमने बताया है कि चलिए बोर्ड के माध्यम से हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं आपको समझाने के। क्या है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, इसको हम एक बक्सा के माध्यम से कोशिश करते हैं आपको समझाने की। बक्सा,
ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम एक डब्बे के माध्यम से आपको कोशिश करते हैं समझाने की। देखिए, अपने लाइफ में या फिर स्टूडेंट हो, कोई वर्कर हो, कोई एम्प्लॉय हो, या फिर बिजनेसमैन, कोई भी एनीवन, कोई भी पर्सन हो, अपने लाइफ में काम तो बहुत सारे होते हैं। पहले काम को क्या करेंगे, शेड्यूल बना देंगे, लिख लेंगे कि आखिर काम क्या है। यदि कोई स्टूडेंट है, उसका काम हो सकता है पढ़ना, पहला काम हो सकता है पढ़ना। दूसरा काम हो सकता है ये घर पे पढ़ना, तो ये ट्यूशन जाना, यानी ट्यूशन जाना। तीसरा काम हो सकता है अपने घर पे मम्मी पापा के कामों में हाथ बटाना, यानी साथ देना, घर के कामों में साथ देना। उसके बाद अगला काम हो सकता है कि मान लीजिए गैस खत्म हो गया, गैस लाना। अगला काम हो सकता है कहीं पे राशन लाना है तो राशन लाने जाना। यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे लिस्टेड रहेंगे काम, बहुत सारे काम आते हैं। समय तो कम है लेकिन काम ज़्यादा ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप यदि इसको मैनेज करके, अपने आप को मैनेज करके करेंगे तो हर चीज़ संभव है। देखिए, ये जितने भी काम है उस काम में से कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट में से ऐसा कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिस काम को सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जैसे पढ़ना, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन आप ही जा सकते हैं, बल्कि आपका भाई, आपका बहन नहीं जा सकती है आपके जगह पे, ठीक। लेकिन ठीक उसी के जगह पे यदि गैस भराने जाना है तो आपके छोटा भाई है, आपके बड़े भाई है, वहां पे वो जा सकते हैं। इस समय में आपको यदि कोई दूसरा काम है जो अर्जेंट है तो उस काम को आप कर लें, और जिस काम को आपके भाई कर सकते हैं, आपके घर के सदस्य कर सकते हैं, उनको डेलीगेट कर दे, यानी सौंप दे। अब देखिए, ऐसा ऐसा काम का लिस्ट तो है। कुछ वर्क ऐसा होते हैं जो इम्पोर्टेंस होता है लेकिन अर्जेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जो अर्जेंट होता है लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट भी होता है। इस वे में हम इसको बांट रहे हैं। हम एक ग्राफ तैयार किए हैं, डबल बक्सा बनाए हैं। अब यहां पे लिख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट, राइट। उसके बाद ये नॉट इम्पोर्टेंट, ये नॉट इम्पोर्टेंट, ये अर्जेंट, और ये नॉट अर्जेंट। अब देखिए, इसको हम मिला देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट के साथ नॉट अर्जेंट, इंपोर्टेंट के साथ नॉट अर्जेंट। ये क्या होगा, नॉट इंपोर्टेंट, नॉट इंपोर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। ये क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट प्लस अर्जेंट, यानी अर्जेंट प्लस इंपोर्टेंट कह सकते हैं, इंपोर्टेंट प्लस अर्जेंट। और ये नॉट इंपोर्टेंट प्लस अर्जेंट, यानी अर्जेंट प्लस नॉट इंपोर्टेंट, ऐसे भी कह सकते हैं, नॉट इंपोर्टेंट प्लस अर्जेंट। सर्वप्रथम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी बात करूं तो देखिए, अपने लाइफ में जो वर्क है उसका शेड्यूल तैयार कर लिए। पहले क्या करना है कि तैयारी कर लेना है इसका शेड्यूल का, कि कौन कौन सा काम मेरा है जो मुझे करना है, ठीक। आप जब रूटीन बना के काम कीजिएगा ना तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि यदि 24 आवर का समय होता है, दिन रात दोनों मिला के होता है 28 घंटा, कोई नहीं कर सकता है, और नहीं कोई ऐसे अभी तक आए हैं जो समय को रिवर्स ला सकता है, ठीक। तो समय है, समय का सही उपयोग करना है और अपने आप को मैनेज करना है टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार, ठीक है। लिस्ट बना लिए हैं, अब क्या करना है, इस लिस्ट में भाई ऐसे काम भी होंगे जो इंपोर्टेंट तो है लेकिन अभी नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक। इस लिस्ट में ऐसा भी काम होगा जो इंपोर्टेंट है भी है और अर्जेंट भी है, नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, ठीक। इस लिस्ट में ऐसा भी काम होगा जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपोर्टेंट है,
मतलब ये चारों जितने भी काम होंगे ना, ये चार में से किसी न किसी एक फॉर्मेट पे बैठ जाएगा। तो पहले आप उस काम को करें जो इम्पोर्टेंट के साथ अर्जेंट भी है, उसके बाद आप उस काम को करो दूसरा में इम्पोर्टेंट है, सॉरी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, दूसरा नंबर पे ये करें। तीसरा नंबर की मैं बात करूं तो आप उस काम को करें जो इम्पोर्टेंट है लेकिन नॉट अर्जेंट, अर्जेंट नहीं है, तीसरा नंबर में। और चौथा में करें वैसे काम को, इस काम को आप आज नहीं करके, अभी नहीं करके कल भी करेंगे तो हो सकता है, तो आप चौथा में इस काम को करें। यानी आप अपने माइंड से, आप अपने लिस्ट में जो जितने भी वर्क डाले हैं अपने माइंड से उसमें रियलाइज कीजिए, उसमें डालिए कि कौन काम अर्जेंट के साथ इंपॉर्टेंट भी है, कौन काम अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा में वही करना पड़ेगा। पहले आप इस काम को कर लें। आप इतना भी तो कमजोर नहीं है आपका IQ लेवल की नहीं जा सकते हैं, इस लिस्ट में जा सकते हैं। आपका जो काम का लिस्ट है वो तो आप ढूंढ ही लीजिएगा ना, और ढूंढ लीजिएगा तो आप उसमें जरूर रियलाइज कर लीजिएगा कि कौन काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट के साथ अर्जेंट है, कौन काम मेरे लिए अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको करना पड़ेगा क्योंकि अर्जेंट है। कौन काम ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, कौन काम ऐसा है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है, इस काम को चाहेंगे तो कल भी करेंगे तो चलेगा। तो ऐसे इस माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ट्यूशन जाना है, आपको क्लास जाना है, तो क्या क्लास आपका भाई जा सकता है, क्लास आपकी सिस्टर जा सकती है? नहीं ना। आप इस काम को खुद ब खुद करेंगे, इंपॉर्टेंट के साथ अर्जेंट भी है, नहीं जाएंगे तो कुटाइयो खाइएगा, तो इसलिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। और उसी के जगह पे गैस भराने जाना है, राशन लाने जाना है आपके घर में, आप इस काम को डेलीगेट कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। अर्जेंट है, अर्जेंट तो है, तो अर्जेंट है तो आप डेलीगेट कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। आप अपने भाई को कह सकते हैं कि ला लीजिए, ले आइए। जैसे में अब क्या है कि कोई इमरजेंसी काम आ गया जो आपको जाना है, जो आपके जाने से ही हो सकता है, वो काम इंपॉर्टेंट के साथ अर्जेंट भी हो गया, वहां पे नहीं जाएंगे तो दिक्कत है। और यदि आप चाहते हैं कि समय का सही उपयोग करें और इसी समय में बहुत सारा काम को करें, तो सबसे पहले आपको शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। शेड्यूल तैयार करने के बाद आपको देखना पड़ेगा इस चारों फॉर्मेट पे कि कौन सा वर्क कौन फॉर्मेट पे बैठता है। कुछ ऐसे वर्क है जो डेलीगेट कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, उनको सौंप दीजिए। जो आप कर सकते हैं इस फॉर्मेट पे बैठा के करिए। मुझे ऐसा ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास है कि आप बढ़िया से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है बल्कि समय का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। इसलिए इसका सही उपयोग कीजिए और अपनी मंजिल तक पहुंचते रहिए। मैं अल्लाह से, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और यदि आपके माइंड में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक नाउ सक्सेस प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें। हमारी टीम कुछ ही दिनों में आपके इस क्वेश्चन पे वीडियोज लाएगी और आपके इस डाउट को क्लियर करेगी। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।